साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सईद अहमद मुश्तबा किलानी ने नादराबाद फाटक का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के बाद नादराबाद रेलवे क्रॉसिंग को आवाम के लिए खोला जा रहा है। आपको बता रहे हैं, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सईद अहमद मुश्तबा किलानी ने नादराबाद फाटक का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के बाद नादराबाद रेलवे क्रॉसिंग को आवाम के लिए खोला जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं, सैयद ज़ोहे बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ोहे, बताइए इस मुतालिक। आज बिल्कुल मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी और रोही की काप्शन जो हैं वो रंग ले आई हैं। इस वक्त हम नादराबाद फाटक पर जो है वो मौजूद हैं, जिसको अब से कुछ ही देर पहले जो है वो इसका इफ्तिताह जो है वो किया गया है। ये फाटक जो है वो अरसे दराज से बंद था, जिसकी वजह से यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। ना सिर्फ उनको मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा था, बल्कि जो कारोबारी लोग हैं उनका कारोबार भी जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर मुतासिर भी जो है वो हो रहा था। जिसके बाद यहाँ के लोगों ने जो है वो यहाँ के अवामी नुमाइंदों से जो है वो बारहा मरतबा दरख्वास्त की, जिसके बाद अली कासिम गिलानी के जानिब से जो है वो कुछ दिन कबल जो है वो CEO रेलवे से जो है वो मुलाकात में यहाँ के इलाके का मुकदमा जो है वो रखा है और उस मुकदमे का जो है वो आज फैसला हो चुका है। यहाँ का जो फाटक है रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो खोल दिया गया। मेरा कैमरामैन फ़हीम शाह आपको ये मनाजिर जो हैं वो सबसे पहले दिखा सकें कि ये रेलवे का जो फाटक है इस वक्त खोला जा रहा है जी, आवाम के लिए इस वक्त जो है वो खोला जा रहा है। और ये फाटक कई अरसे से जो है वो बंद था। अब ये हम मनाजिर जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि इस फाटक को अब आवाम के लिए जो है वो खोल दिया गया है। यहाँ से आवाम जो है वो गुजर सकती है, यहाँ से जा सकती है, उनका कारोबार भी जो है वो यहाँ पर बहाल हो गया है। यहाँ पर जो है वो जो काम था, जो तरीक़े काम था, वो भी जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है जी। और यहाँ पर जो अमला है वो एक मरतबा फिर से तैनात जो है वो कर दिया गया है और अब इसको जो है वो इसका इफ्तिताह जो है वो कर दिया गया है और आवाम के लिए जो है वो इस फाटक को खोल दिया गया है। अब्दुल्ला मशरी साहब भी जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जो है वो हम बात करेंगे। जनाब अली कासिम गिलानी साहब की जानिब से इफ्तिताह किया, यहाँ पर जो है वो आए अहमद मुश्तबा गिलानी साहब जो हैं वो यहाँ पर आए, उनकी जानिब से इफ्तिताह किया गया। कितना देरीना मुतालबा था आप लोगों का यहाँ पर? जी, ये एक बहुत पुराना एक हमारा फाटक का एक मसला था। ये जब से फ्लाईओवर हमारा इस यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट का बना है, जिसकी वजह से कि जब से फ्लाईओवर बना इन्होंने फाटक यहाँ से बंद कर दिया था। तो इनके बकौल के उनको फंड्स नहीं जारी हो रहे थे या जो भी था इशू था, तो जिसकी वजह से एक यहाँ पे दो से 3 हज़ार दुकानदार मुतासिर हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आवाज़ उठाई और हमारे जितने भी यहाँ पे मार्केट के सारे एक कम्युनिटी बनी, ग्रुप बना, जिन्होंने इकट्ठे मिल के आवाज़ उठाई, जिस पे हम अली कासिम गिलानी साहब के पास हाजिर हुए और उनको मुतालबा किया कि हमारा फाटक खुलवाया, जिसकी वजह से इतने मामलात ख़राब हो रहे हैं। तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने और उनके अल्फाज अभी भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उनके अल्फाज थे कि अब्दुल्ला के अगर मैं ये फाटक ना खुलवा सका तो मैं रिज़ाइन दे दूंगा अपनी MNA-शिप से। तो ये एक बहुत बड़ी एक उनकी कामयाबी है और हम गिलानी ख़ानदान के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह हमेशा उनके साथ निशाना बशाना रहेंगे। ठीक है जी, अब ये फाटक जो है वो हम दिखा रहे हैं, फ़हीम शाह साहब हमें दिखा रहे हैं, इस फाटक को जो है वो अब खोल दिया गया जी। रोही के नाज़रीन को ये बराह रास्त मनाजिर जो है वो हम दिखा रहे हैं। लोग जो है वो अब यहाँ से गुजर सकेंगे। कुछ अर्सा कबल जो है वो यहाँ से गुजरना नामुमकिन था, अब हम भी जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं और लोग भी जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले भी जो है वो यहाँ से जो है वो गुजर रहे हैं और हम भी जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। और देख सकते हैं कि आवाम के लिए ये फाटक खोल दिया गया है। फ़हीम शाह साहब अगर दिखा सके तो आवाम के लिए ये फाटक खोल दिया गया है। लोग जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं, कोई रुकावट जो है वो यहाँ पर नहीं है। रेलवे इंतज़ामिया के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इंस्पेक्टर वर्क्स हमारे साथ मौजूद हैं किफ़ायतुल्लाह साहब। बड़ी खबर है जी, बड़ा मुश्किल काम था, रेलवे की जानिब से अली कासिम गिलानी की रिक्वेस्ट पर यह काम किया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? जी सर, ये सैयद अली कासिम गिलानी साहब ने रिक्वेस्ट की है CEO पाकिस्तान रेलवे आमिर बलोच साहब को, तो उनके हुक्म और रेलवे DS मुल्तान के हुक्म के मुताबिक ये फाटक जो है ये आज दोबारा खोल दिया गया है। तो इंशाअल्लाह ये अब ये आवाम के लिए रवां दवा रहेगा। तो रेलवे की तरफ से ये आज फाटक खोल दिया, आज से फाटक खुल चुका है। कौन से मसाइल थे जिसकी वजह से इस फाटक को जो है वो बंद किया गया? वो एक पॉलिसी होती है रेलवे का, ये जो फ्लाईओवर बना है ना यहाँ से इसके ऊपर, जब फ्लाईओवर बनता है तो नीचे जो फाटक होता है लेवल क्रॉसिंग, ये बंद कर दिया जाता है। तो पॉलिसी के मुताबिक इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब CEO साहब के हुक्म के मुताबिक अली कासिम गिलानी साहब की रिक्वेस्ट के मुताबिक इसे खोल दिया गया। अब इसको जो है वो खोल दिया। एक मतलब फिर हम मनाजिर दिखाएंगे, ख़वातीन भी जो है वो यहाँ से गुजर रही हैं, मोटरसाइकिलें भी जो हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं। पहले वो यहाँ से जो है वो नहीं गुजर सकते थे, अलाउ नहीं था उनको यहाँ से गुजरना। अब यहाँ के मकीन जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई,
यहाँ पर अब रौनकें दोबारा से बहाल हो चुकी हैं। रोही ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। जी माशाल्लाह से रोही चैनल का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारी इस पुरजोश और बहुत बेहतरीन इस मौके को हमें हमारा कवरेज दी माशाल्लाह, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं रोही चैनल का बहुत बहुत। ठीक है जी, रोही ने जो है वो इस मामले को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो उठाया है। लोग भी जो है वो काफ़ी खुश जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हाल थे, यहाँ से नहीं गुजर सकते थे, उनको इस फ्लाईओवर से जो है वो गुजर कर जो है वो जाना पड़ता था। ये फ्लाईओवर भी जो है वो अगर दिखा सकें तो फिर यहाँ से गुजर कर जो है वो इनको जाना पड़ता था। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो गुजरते थे उनके लिए भी जो है वो मुश्किलात होती थी, बच्चे जो हैं वो यहाँ से नहीं गुजर सकते थे। अब सूरत हाल जो है वो कुछ यूँ है कि इसको आवाम के लिए जो है वो खोल दिया कि आप क्या कहना चाहेंगे, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, अब जो है वो क्या देखते हैं? ये बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, इधर से ऊपर से जाना पड़ता था हमें आने जाने के लिए, बच्चों के लिए, रिक्शों के लिए परेशानी होती थी और बहुत मसले मसाइल थे। हमने अब्दुल्ला शाह साहब को कहा है और उन्होंने अली कासिम साहब को किया है कि उन्होंने बहुत मेहरबानी करके भाग दौड़ करवा के ये काम करवाया गया। बहुत उनकी शुक्रिया अदा है, बहुत मेहरबानी है उनकी। ठीक है जी, पहले जो है वो इनको फाटक से जाना पड़ता था, नहीं गुजर सकते थे, फ्लाईओवर से जाना पड़ता था। फ्लाईओवर भी जो है वो वन वे होने की वजह से यहाँ पर अक्सर और बेशतर जो है वो अब बंद रहता था। अब यहाँ के लोगों में खुशी की लहर जो है वो दौड़ चुकी है। यहाँ पर इफ्तिताह कर दिया गया है फाटक, हमने बराह रास्त मनाज़िर दिखाए कि किस तरीके से आवाम के लिए जो है वो खोल दिया गया है और अब लोग जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं और रोही के भी लोग मशहूर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जी, फाटक को खोल दिया गया है। सैयद ज़ोहैब बुखारी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नादराबाद रेलवे क्रॉसिंग आवाम के लिए खोल दी गई। शहरियों का अली कासिम गिलानी और रोही का खुसूसी शुक्रिया। शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA सैयद अली कासिम गिलानी साहब के और ख़ास तौर पर रोही चैनल के बेहद मशहूर हैं, जिन्होंने इस दरीना मुतालबा, आवाम का दरीना मुतालबा को पूरा किया। आवाम इस वक्त बहुत मसाइल में उलझी हुई थी क्योंकि गरीब लोग हैं, वो इतना दूर सफ़र करके नहीं आ सकते थे और नाजायज़ ये फाटक बंद था। तो आज हम अली कासिम साहब के और रोही चैनल के बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने इस मसले को उजागर किया और इस मसले को DG रेलवे के पास जाकर अली कासिम साहब ने हल करवाया, बड़े अच्छे आसान तरीके से हल करवाया। आज मैं सबसे पहले रोही चैनल का मशकूर हूँ, जिन्होंने इस मसले को उजागर किया। ये एक अवामी मसला था और ये मुबारक के मुस्तहिक है। उसको मद्देनजर रखते हुए सैयद अली कासिम गिलानी साहब ने ये नादराबाद फाटक खलवाने में अपना अमली किरदार अदा किया है और ये आवाम के लिए ख़ास तौर पे जितने नादराबाद के इर्द गिर्द के इलाका जात के लोग हैं जिनके रोज़गार बंद हो चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये फाटक खुल गया है। सबसे पहले हम रोही वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने नादराबाद फाटक का ये दरीना मसला था इसको उजागर किया और उसके बाद सैयद अली कासिम गिलानी का शुक्रिया अदा करते हैं और DS रेलवे का शुक्रिया अदा करते हैं, CO रेलवे का, कि जिन्होंने उनकी बात पर अमल करते हुए नादराबाद फाटक का ये जो मसला था इसको हल किया। और हम इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अली कासिम गिलानी और रोही चैनल का अपने दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे इस दरीना मुतालबे को, जिससे लाखों लोग आने जाने की प्रॉब्लम में थे, फाटक के इफ्तिताह की खुशी में हम तमाम चैनलों, इसके रोही चैनल का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन शुक्रिया अदा। मैं और हमारे जितने इधर खड़े हैं सब मेहमान जो आए हुए हैं, सब हम अली कासिम गिलानी साहब का और पूरे गिलानी ख़ानदान का शुक्रिया अदा करते हैं। और अली कासिम गिलानी जैसा कोई लीडर नहीं आया, बहुत अच्छे लीडर हैं, ये ऐसे ही इंशाल्लाह काम करते रहें और करते जाएंगे। हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये रोही चैनल का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारे पास आए हैं, हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। MNA अली कासिम गिलानी की वर्किंग भी कर रहे हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये नादराबाद फाटक जो बंद था, अली कासिम गिलानी साहब की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं और रोही चैनल वालों का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं।